हेलो एवरीवन। आज है 22 दिसंबर, लेकिन साथ ही संडे है और संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मोर देन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूरे वीक में हमने पढ़ रखे हैं, इसका रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। लास्ट में ये बताना है कि इन 50 में से आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यूरोपियन कंट्री फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो जनवरी के महीने में आप गैब्रियल अटल का नाम पढ़ रहे थे, फिर मिशेल बोर्नियर बने और अभी रिसेंटली फ्रांस के नए प्रधानमंत्री फ्रेंकोइस बायरू बने हैं। कीर स्टारमर ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। रही बात फ्रांस की, तो इसके स्टैटिक और करंट के जो भी फैक्ट मैंने बताए हैं, आप टेलीग्राम में जाएंगे, कल्याणी मैम ऑफिशियल पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑफिशियल पेज है इसमें 85K से यानी कि 85,000 से अधिक सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे। वही एक मेन चैनल है जहां पर डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है शेयर की जाती है। ठीक है। और वीकली क्लास है, इसलिए हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रिपीट करके वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, क्विक रिवीजन करते हुए चलते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा अभी हाल ही में किस राज्य में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत के प्रमुख संग्रहालय मैंने आप लोगों को रटवाए हैं, जैसे कि वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में बनेगा, हिंदी साहित्य संग्रहालय ये भी वाराणसी से, बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वासिम से किया, समुद्री संग्रहालय गुजरात लोथल, संविधान संग्रहालय कर्नाटका, चंदन संग्रहालय माफ कीजिएगा संविधान संग्रहालय हरियाणा, चंदन संग्रहालय कर्नाटका, रेल संग्रहालय दिल्ली हो जाएगा। यस बैंक के जो नए कार्यकारी निदेशक बने हैं ये बन गए हैं मनीष जैन। बात की जाए यस बैंक की, 2004 इसका फॉर्मेशन ईयर है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और सीईओ इसके हो जाएंगे प्रशांत कुमार। विजय दिवस 2024 का मनाया कब गया? तो ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ इसमें भारतीय सेना ने जीत दर्ज करी थी। टाइम मैगजीन ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है टाइम्स ने। इसके पहले लास्ट ईयर अमेरिका के मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट को चुना गया था और इसके पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया था। मौलिक अधिकार के रूप में ब्रेस्ट फीडिंग को जीवन का मूल अधिकार या आधार किस उच्च न्यायालय के द्वारा घोषित किया गया? तो ये केरल हाईकोर्ट है। केरल हाईकोर्ट वही है जो कि देश का पहला डिजिटल या पेपरलेस हाई कोर्ट इसे आप कह सकते हैं। तो केरल हाई कोर्ट ने स्तनपान को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। केरल की भी यहाँ पर स्टैटिक और करंट के फैक्ट मेंशन है। मैं फिर से कहूंगी कि वीकली रिवीजन की फाइल भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शाम तक अपडेट कर दूंगी। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटा है, ये घट करके 882 हो गया है। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस ये किताब है, पूछा जा रहा है लिखी किसके द्वारा गई है? तो डॉक्टर दिनेश साहरा के द्वारा लिखी गई ये किताब है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव की जो शुरुआत है रिसेंटली कहाँ की गई है? तो ये केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में की गई। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। हाल ही में पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राजधानी दिल्ली में रिसेंटली ये आयोजित किया गया है दिसंबर के महीने में। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज जिसमें कि भारत के साथ 2 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कि फ्रांस और यूएई शामिल है। इंडियन आर्मी 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाती है, इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को और इंडियन नेवी 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। मिखाइल कविलशवली अभी हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। इसकी कैपिटल तबिलिसी, करेंसी हो जाएगी लारी। प्रीति लोबाना अभी हाल ही में किस पद पर नियुक्त की गई हैं? तो ये गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के पद पर नियुक्त की गई हैं। गूगल की स्थापना 1998 में की गई। इसके सीईओ भारतीय मूल के सुंदर पिचाई हैं। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है जलवाहक योजना। फोर्ब्स के द्वारा सबसे अधिक शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि भारत की तरफ से जो टॉप पर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ओवरऑल इन्हें 28वां स्थान दिया गया। वैसे टॉप 3 पर उर्सुला वांडेर, क्रिस्टीन लेगार्ड और जॉर्जिया मेलोनी है। भारत की तरफ से टॉप 3 निर्मला सीतारमन, रोशनी नादार और किरण मजूमदार शॉ हैं। हाल ही में उस्ताद जाकिर हुसैन जी का निधन हुआ। इनका संबंध तबला वादन से रहा है। इन्हें कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड प्रदान किए गए हैं जो कि यहाँ से मैंने मेंशन कर दिए हैं। 10वें क्रम का जो अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ है ये रिसेंटली मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। ये 17 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक जो स्थापित किया गया है ये तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में स्थापित किया गया है।
तो अब डायबिटीज के खतरे का पहले से ही पता लगाया जा सकेगा और इस बीमारी की रोकथाम के साथ ही इसकी इलाज में मदद मिलेगी। यहाँ पर भारत का पहला इस टॉपिक से रिलेट करते हुए जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने बताए थे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी डिटेल मैंने मेंशन कर दी है। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली जो नेट साइबर ब्रांड है, इनका संबंध किस देश से है, तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। रही बात आईसीसी की, फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर, जय शाह वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और फिर से आईसीसी के जो करंट इफेक्ट है मैंने मेंशन कर दिए हैं। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है, तो इनका नाम हो जाएगा शाकिब अल हसन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आईएनएस निर्देशक ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया, पूछा जा रहा है किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण गार्जन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में 100वें क्रम का तानसेन संगीत समारोह जो आयोजित किया गया, इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड में अगले साल 38वें नेशनल गेम्स आयोजित होने वाले हैं, इसका शुभंकर हो जाएगा मौली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जनवरी के महीने में 28 जनवरी से शुरू होंगे, 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे उत्तराखंड में। फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्लेयर पुरुषों की कैटेगरी में चुना गया है वीनियस जूनियर को, फिर रॉड्री और जूड बेलिंगहम, ये टॉप 3 हैं। वैसे ही महिलाओं की कैटेगरी में टॉप 3 इसमें रही हैं एटना बोनमती, बारबरा वंडा और कैरोलिन ग्रैहम हैंसन। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, प्रमुख इसके हो जाएंगे ज्ञानी इन्फेनेटो। 34वें क्रम का व्यास सम्मान जो घोषित हो चुका है, ये मिला है सूर्य बाला को, इसके पहले 2023 का मिला था पुष्पा भारती को। तो सूर्य बाला को इनका जो उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इसके लिए 2024 का 34वां व्यास सम्मान दिया गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है, रिसेंटली जीत लिया है मुंबई ने, फाइनल में मध्य प्रदेश को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। बैंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की सबसे सफल टीम तमिलनाडु है, 3 खिताब इसके नाम है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिलेनेक्स 2024 आयोजित किया गया, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली एक्सरसाइज है जो कि 17 से 20 दिसंबर तक आयोजित की गई। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम ये किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, तो रिसेंटली ये अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। डार्क ईगल बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को हवा में ही रोक लेता है, इसकी खास बात है। रही बात अमेरिका की, तो नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। हाल ही में जो करंट अफेयर के फैक्ट अमेरिका से हमने पढ़े हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। हाल ही में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है, तो उत्तराखंड के द्वारा पहली योग नीति का अनावरण किया गया है। उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और ये भारत का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा जो एक समर्पित योग नीति लागू करेगा। इस नीति का उद्देश्य राज्य को एक वैश्विक योग केंद्र के रूप में बदलना है। दुनिया में स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश जो बना है, ये बना है भारत। इसके पहले चाइना और वियतनाम का स्थान है। कौन सा देश 2025 तक फ्री में कैंसर की जो वैक्सीन है mRNA ये लॉन्च करेगा, तो ये रशिया लॉन्च करने जा रहा है। अपने देश के नागरिकों को ये मुफ्त में प्रोवाइड कराएगा। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इस वर्ष का ब्रिक्स समिट रशिया के कजान शहर में आयोजित किया गया। किस भारतीय स्पिन गेंदबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, तो आर अश्विन ने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इनकी एक बुक अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी, कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। $500 बिलियन के नेटवर्थ तक पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति बने हैं ये एलन मस्क बने हैं। एलन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक हैं, ट्विटर का अधिग्रहण ये कर ही चुके हैं। इसके अलावा इनकी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाले राज्यों में जो राज्य टॉप पर रहा है, इसमें गुजरात टॉप पर रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये टॉप 3 स्टेट रहे हैं। राम मोहन राव अमारा ये किस बैंक के एमडी बने हैं, एसबीआई के एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर CS सेट्टी अध्यक्ष और ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया गया, तो ये रिसेंटली असम में आयोजित किया गया था। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल 105वां मेंबर कंट्री जो बना है ये बन गया है मालदोवा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भारत में ही है, गुड़गांव हरियाणा में। मालदोवा आप देख पा रहे हैं इसकी लोकेशन, सिंजाओ इसकी कैपिटल है, करेंसी हो जाएगी लियो। किस शहर में 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देने वाले को खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा,
तो आप ये भी कह सकते हैं देश की पहली बेगर फ्री जो सिटी है इंदौर बनने जा रही है। हाल ही में किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना ने नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया है। ऑस्कर 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी ने जीता। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान सम्मानित किए गए। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 का मिला है मिथुन चक्रवर्ती जी को। हाल ही में सुरक्षा में बेहतरीन काम करने के लिए किस मंदिर ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता है? तो अयोध्या के श्री राम मंदिर ने ये अवार्ड जीता है। किस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए किरण मजूमदार शाह को जैम से टाटा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जैव विज्ञान के क्षेत्र में अहम कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बायोकॉन की संस्थापक है। वर्ष 2023 के लिए जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान रहा है ये मिला है पंडित स्वप्न चौधरी को। यही अवार्ड 2022 का जो मिला था पंडित गणपति भट्ट को मिला था। रिसेंटली मध्य प्रदेश सरकार ने ये अवार्ड प्रदान किया है। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का जो पहला संस्करण रहा इसमें विजेता रहा है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने पाचुका को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया जो कि कतर के लुसैल स्टेडियम में खेला गया था। किस राज्य का जो बनासकंठा जिला है इसका मसाली गांव को देश का पहला सौर सीमा गांव बताया गया है? तो ये गुजरात का गांव हो जाएगा जिसका नाम मसाली गांव है। ये गांव पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर है। इसकी आबादी मात्र 800 है और यहाँ इस गांव में 199 घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं और करीब 1.16 करोड़ रुपए यहाँ इन्वेस्ट किया गया है। हाल ही में बंगार बारी आवास योजना की शुरुआत किसने की है? पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। इस योजना के तहत ऐसे जो गरीब व्यक्ति हैं या जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है जो अपना घर बनवा सके तो घर बनवाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प करेगी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। बक्सा गौरूमारा जल्दापारा सिंगलीला नेशनल पार्क है। लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा सीटें हैं 16। सौरव गांगुली यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने लंबे समय तक स्पेस वॉक करके रिकॉर्ड बनाया? लंबे समय तक यानी कि लगभग 9 घंटे तक स्पेस वॉक ये चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा किए गए हैं। चाइना के करंट अफेयर जो कल मैंने पढ़ाए थे एज इट इज मेंशन कर दिए हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने के लिए भारतीय स्टार्टअप के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया? तो ये जापान हो जाएगा। जापान ही है जो कि दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब। नेक्स्ट चलते हैं जापान के सेम वही करंट अफेयर के फैक्ट जो बता चुकी हूँ। खो खो वर्ल्ड कप जिसकी मेजबानी भारत करेगा नेक्स्ट ईयर इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया। शाहरुख खान रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रिसेंटली थाईलैंड टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। मिस इंडिया यूएसए का खिताब जो जीता है ये भारत में जन्मी कैटलिन सेंड्रा नील ने जीता। निकिता पोरवाल ये मिस इंडिया 2024 रही हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बिलोंग करती हैं। ध्रुवी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड और रिया सिंघा मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 रही। भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? वेस्ट इंडीज के खिलाफ 217 रनों पर 4 विकेट देकर के। अगला सवाल है किस खिलाड़ी द्वारा ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी गई है? तो ये हो जाएंगी दीपा मलिक जो कि इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। हालांकि अब इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया है। किस राज्य में चौथी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप शुरू हुई? रिसेंटली इसका जो आयोजन है ये किया गया है गोवा के मनोहर पर्रिकर स्टेडियम में। खेलो इंडिया योजना के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी मिली है? तो इनकी संख्या है 1250। और अंतिम क्वेश्चन है भारतीय सेना ने हाल ही में भविष्य के युद्ध के लिए एआई इंक्यूबेशन सेंटर जो लॉन्च किया है ये कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर से लॉन्च कर दिया है। मैंने कल आपसे पूछा था आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने जिसका आंसर था संजय मल्होत्रा। आज का सवाल है गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।